वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आधा सफ़र हो चुका है और आधा सफ़र बाकी है। 8 दिन हो चुके हैं हमें इस ट्रेन में और ऐसा लग रहा है जैसे बस कल ही तो चढ़े थे। साउथ का सफ़र तो कंप्लीट हो चुका है, अब ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यारो चलो संवरने की रुत है। We've come to Bangalore. आगर ना आज ओडिशा आए, पहली बार इस जगह को देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे सब कुछ बदल रहा था। लैंडस्केप्स, हवा का एहसास, लोगों का अंदाज। साउथ के घने जंगल और नारियल के पेड़ अब धीरे धीरे खुले मैदान और पहाड़ों से रिप्लेस हो रहे थे। गर्मी थोड़ी कम थी और हवा थोड़ी ज़्यादा थी। जैसे ही ट्रेन ओडिशा के एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, एक अलग सी ही शांति महसूस हुई। जैसे वक्त थोड़ा धीरे चल रहा हो, जैसे जिंदगी ने एक पॉज ले लिया हो। और आज का पहला डेस्टिनेशन था ग्राम विकास सेंटर। इनका मिशन बहुत यूनिक है। रूरल कम्युनिटीज़ को एक बेटर लाइफ देना, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना और उन्हें एक सम्मान भरी ज़िंदगी जीने का मौका देना। वहाँ पे कॉर्नर में एक छोटा सा स्टॉल था जहाँ पे ट्राइबल पेंटिंग्स बिक रही थी। ये कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं थी, ये थी पट्टचित्र, ओडिशा की एक पुरानी कला जो हिस्ट्री, कल्चर और लेजेंड्स को ज़िंदा रखती है। और ये बहुत फेमस भी है। एक एक पेंटिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी कहानी सुना रही हो। सब अपनी पसंद की पेंटिंग्स ले रहे थे, जैसे एक टुकड़ा ओडिशा का अपने साथ ले जा रहे हो। मैंने भी एक छोटी सी पेंटिंग ली। एंड तक उनके पास पेंटिंग्स ख़त्म हो चुकी थी। उनके रंग, खुशबू, टेक्सचर सब कुछ एकदम रियल लग रहा था। एक टुकड़ा कहानी अपने साथ ले जा रहे थे। फिर हम आगे बढ़े ओडिशा के सेकंड डेस्टिनेशन के ओर, गंजम स्कूल। एक्सपेक्टेशन थी एक नॉर्मल स्कूल विजिट की, थोड़ा सा वेलकम स्पीच, क्लासरूम विजिट्स, पर जो मिला उसके लिए हम तैयार नहीं थे। स्कूल के एंट्रेंस पे जैसे ही पहुंचे एक अलग ही वाइब थी। बच्चे लाइन बना के खड़े थे। जैसे ही हम अंदर घुसे उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। एकदम कोऑर्डिनेटेड, एनर्जी फुल ऑन थी। उनके छोटी छोटी आवाज़ों में एक अलग ही पॉजिटिविटी थी। जैसे ही हम आगे बढ़े तो देखा कि एक फुल ऑन साइंस फन फेयर चालू है। मतलब सोचा था एक नॉर्मल स्कूल विजिट होगा, बैठ के स्पीच सुनेंगे, पर ये तो पूरा कार्निवल ऑन था। हर तरफ बच्चों ने अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स लगा के रखे थे, एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट। एक तरफ कोई अपना वॉल्केनो मॉडल दिखा रहा था तो दूसरी तरफ कोई सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। वो मोमेंट पे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। फिर स्कूल के बच्चों ने स्टेज पे डांस परफॉर्मेंसेस करे और हमने स्टेज के नीचे उनका साथ बटाया। दिन का अंत बहुत खूबसूरत वे में हो रहा था, लेकिन हमें क्या पता था कि असली धमाका अभी भी बाकी था। ट्रेन स्टेशन वापस आए तो जो देखा उस पे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये एक रेलवे स्टेशन था या बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन हो रहा था। रेड कार्पेट बिछाए गए थे, हर तरफ बलून्स लगे गए थे और प्लेटफॉर्म पे स्टॉल्स बनाए गए थे जहाँ पे पानी पूरी दे रहे थे। पानी पूरी खा के मन इतना खुश हुआ था।
जैसे जैसे लोग एक एक करके स्टॉल पे जा रहे थे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक डीजे स्टार्ट हो गया। स्टेशन पे डीजे, ये मौका कहाँ और मिलता। म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे था, लाइट्स चमक रही थी, लोग अपनी टेंशन छोड़ के बस जी रहे थे। कोई पानी पूरी खा रहा था तो कोई डीजे पे फुल डांस कर रहा था। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब मैंने सोचा कि 500 अजनबीज एक साथ इंडियन रेलवे स्टेशन पे पार्टी कर रहे हैं। यार ये सब वापस मिले या ना मिले, ये यादें हमेशा रहेगी। डीजे खत्म होने के बाद भी लोग स्टेशन पे ही थे, थके हुए से लेकिन एक सुकून वाली स्माइल के साथ। ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई, जैसे एक सिग्नल कि अब टाइम आ गया है वापस अपनी दुनिया में लौटने का। और अपनी दुनिया मतलब ये ट्रेन और 8 दिनों के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सफर की कहानी है सुनानी।